मुंबई में पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश जारी है। नॉनस्टॉप बारिश ने मुंबई में ऐसा कहर बरपाया है कि यहां की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश है। मुंबई की सड़कें दरिया बनी हैं तो रेलवे ट्रैक का भी बुरा हाल है। नाला, सोपारा, वसई कई स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर कई फीट पानी भर गया है। मकान से लेकर दुकान सब पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुंबई के निजी दफ्तरों को आदेश दिया है कि वो आज अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएं। साथ ही नॉन एसेंशियल और अर्ध सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुंबई में डब्बे वालों की सर्विस आज पूरी तरह बंद है। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण मुंबई के अलग अलग इलाकों में 250 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। लोगों की आवाजाही पर भारी असर पड़ा है। मुंबई वालों को मौसम की मार से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुंबई में सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस वजह से मुंबई में करीब 250 पेड़ गिर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। देखिए, मुंबई को अभी राहत मिलेगी ऐसा नहीं है। अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अभी भी तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और इसीलिए घरों से बाहर ना निकलने की सलाह मुंबई में रहने वाले लोगों को दी जा रही है, क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। तेज हवाओं के चलते जहां तहां पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके में दर्दनाक खबर आई, जहां 5 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के मानखुर्द हादसे को लेकर खुलासा ये हुआ कि 3 दिन से चौल की छत टूट रही थी और ये खुलासा वहां की रहने वाली एक महिला ने ही किया है। 3 मंजिला चौल की टाइल शुक्रवार से ही टूट कर गिर रही थी। हादसे से पहले दूसरी चौल ढूंढने निकला था मोइनुद्दीन। उसके जाते ही चौल भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर उसकी पत्नी और 4 बच्चों की मौत हो गई। पड़ोस का एक बच्चा भी इस हादसे की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। देखिए, भारी बारिश के चलते ऐसी बिल्डिंग्स जो कि जर्जर हालत में हैं, उन बिल्डिंग्स का हाल क्या होता है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चौल की बिल्डिंग है जो गिरी, जिसमें एक महिला समेत 5 बच्चों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि इस बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता हाल थी। 2-3 दिन पहले से ही इस बिल्डिंग की टाइल्स गिर रही थी और यहाँ पर रहने वाला जो परिवार था उसको पता था कि किसी भी वक्त ये जो बिल्डिंग है ये मौत की बिल्डिंग बन सकती है। इसलिए परिवार का मुखिया मोइनुद्दीन दूसरी चौल देखने के लिए गया था, लेकिन उसके जाते ही हादसा हो गया और उसका पूरा परिवार इसमें जान गंवा बैठा। भारी बारिश से मुंबई में ट्रेन सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। नाला, सोपारा रेलवे स्टेशन में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ट्रैक डूब गए हैं, जिससे रेलवे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और ट्रेन उसी से होकर गुजर रही है। ट्रेन के पहिए पानी में डूबे हैं। लोग ऐसे में यात्रा करने को मजबूर हैं। पूरा का पूरा स्टेशन डूब गया है। यात्रियों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। सिर्फ स्टेशन के भीतर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके भी डूब चुके हैं। जिधर नजर डाले उधर पानी ही पानी है। लोगों को उसी में डूब कर जाना पड़ रहा है। इतना पानी बरसा कि नाला, सोपारा में हालात खराब हो गए। अब देखिए, नाला सोपारा इलाका है और ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो ट्रैक ट्रेन के दौड़ने के लिए बनाए जाते हैं, वो ट्रैक जब पानी में जलमग्न हो जाए तो हालात क्या होते हैं आप देखिए। वो ट्रेनें जो फर्राटे भरती हैं, वो ट्रेनें इस पानी के आगे एकदम बेबस हो गई हैं। और देखिए, लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है और जब ये लोकल ट्रेन ही प्रभावित होने लगे, रेलवे स्टेशन पर पानी भरने लगे, तो पूरी मुंबई थम सी जाती है। तेज हवाओं की वजह से मुंबई में पेड़ गिरने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। माटुंगा में एक और पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से पूरी सड़क को बंद करना पड़ा है। पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बीएमसी के कर्मचारी फिलहाल पेड़ की टहनियों को काटकर सड़क को खाली कराने में जुटे हुए हैं। मुंबई में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। उसके साथ ही जारी है मुंबई के जो पेड़ हैं उनके गिरने का सिलसिला भी। इस वक्त हम मुंबई का जो 5 गार्डन का इलाका है वहां पर खड़े हैं। एक निजी सोसाइटी में जो बड़ा सा पेड़ था वो गिर पड़ा है और देख सकते हैं कि जो जड़ें थी वो जड़ी उसकी पूरी तरह से उखड़ गई हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे की ये घटना बताई जाती है। बिल्कुल सड़क के आर पार ये पेड़ जा गिरा है और सामने जो स्कूल है उस स्कूल के प्रीमाइसेस में पूरा का पूरा पेड़, उसकी शाखाएं चली गई थी, जिसे अब काटने का काम मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। सड़क को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से।
किसी भी यातायात के लिए। और साथ ही मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है ताकि कोई आवाजाही ना हो या फिर कोई दुर्घटना वाली स्थिति में कोई ना हो, इसलिए यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक पेड़ गिर रहे हैं और उसमें गाड़ियाँ तो डैमेज हो ही रही है, लेकिन लोगों की मृत्यु भी हो रही है। माटुंगा में एक के बाद एक करके कई पेड़ गिरे हैं। इसके बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। पेड़ आफत बनकर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो रहा है। सर, कभी ये पेड़ गिरा यहाँ पे? कल सुबह कितने बजे? 10:30 बजे। तो तकरीबन कितने पेड़ इस पूरे इलाके में गिर गए? 1 2 3 4 पेड़ हैं जो गिरे। हाँ। तो कुछ जख्मी हुए लोग, गाड़ियाँ चपेट में आई? गाड़ी आया है खाली, बाकी आदमी सब सही है। तो ये है स्थानीय फूल वाले हैं जो यहाँ पे फूल का बुके बनाने का काम करते हैं। बताया कि कल सुबह की घटना है, क्योंकि पेड़ एक के बाद एक जिस तरीके से गिरे उसकी वजह से एक बड़ी मुश्किल जो यहाँ पर आई। ये भी देखिए यहाँ पे काम करता है। आप यहीं पे काम करते हैं, कब गिरे सारे पेड़? हाँ, कल 10 बजे गिरा। कल 10 बजे में गिर गया। तो पूरी तरह रास्ता ब्लॉक था? हाँ, पूरा ब्लॉक था, सब गाड़ी टूट गया, 6-7 गाड़ी टूट गया। कोई जख्मी हुआ इसमें? नहीं, दो जन गाड़ी में था, उन लोग ने बाहर निकाला जबरदस्त। अच्छा, उन्हें कोई चोट नहीं? नहीं, चोट नहीं आया। ये गनी चोट आया है। गाड़ी डैमेज। तो कितने पेड़ टोटल थे यहाँ पे जो गिरे? यहाँ पे 1, वहाँ 1 2, उसके आगे 1 3, उसके आगे 1 4 गिरा है। तो एक साथ गिरे हैं सब? एक ही साथ, मतलब पहला ये गिरा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये माटुंगा का इलाका है और नूरमहल रोड का इलाका, और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक 4 पेड़ जो है वो गिर पड़े हैं। इसलिए जाहिर है कि बाकी के जो पेड़ इस वक्त खड़े हैं उनकी भी गिरने की जो संभावना है उसे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक पेड़ अगर गिरे हैं तो जाहिर है बाकी के जो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 पेड़ खड़े हैं वो भी शायद गिर सकते हैं। लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सर, बाकी के पेड़ भी गिर सकते हैं लगता है, जिस तरीके से एक के बाद एक पेड़ गिरे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, गिर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे तभी काम कर रहे थे जब पेड़ गिरा? जी अचानक से सारे पेड़ गिरने शुरू हो गए? जी, तूफान आया उसके बाद। तेज हवा चल रही है? जी। डर लगता है यहाँ पे कि बाकी के पेड़ भी यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, अभी ये गिरेगा तो इधर कोई गिरेगा। बीएमसी को बताया आप लोगों ने कि पेड़ काट दें या कुछ करें? काटेंगे, अब वो उनका प्रॉब्लम है। सब हमारे बोलने से क्या सबको सब कुछ दिखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, लोगों को सब दिखाई देता है, खासकर बीएमसी प्रशासन को सब पता होता है कि कहाँ पर पेड़ हैं और कहाँ पर उनकी छटाई होनी चाहिए। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि पेड़ों की छटाई हुई नहीं है और जो बड़े पेड़ हैं वो लगातार धराशायी हो रहे हैं। ये हाल बयान हो रहा है मुंबई के माटुंगा की इस सड़क पर जाने के बाद पता चलता है कि एक के बाद एक कल तकरीबन 10 से 10:30 बजे के बीच में पेड़ धराशायी हुए। कुछ गाड़ियां भी चपेट में आई। गनीमत रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो पेड़ इस सड़क पर खड़े हैं उनकी भी गिरने की संभावना नकारी नहीं जा सकती, यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है। जाहिर है बीएमसी ने जो दावे किए थे कि मानसून के दौरान जो कुछ तैयारियां करने की ज़रूरत है वो पूरी कर ली गई हैं। मुंबई में मानसून की एंट्री के बाद से भारी बारिश हो रही है, लेकिन आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आफत हर तरफ से आ रही है, पेड़ लगातार गिर रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ हैं वो गिर रहे हैं। 250 से ज्यादा पेड़ अभी तक गिर चुके हैं। कुर्ला, दादर, वर्ली, अंधेरी सबसे ज्यादा पेड़ यहां गिरे हैं। कुर्ला और गोरेगांव में 2 लोगों की मौत हो गई है। बीएमसी ने सभी पेड़ों का ऑडिट कराने का आदेश भी दे दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई के दादर से तस्वीर सामने आई है। यहाँ भी अचानक पेड़ गिरने की वजह से जो ऑटो रिक्शा है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक से पेड़ गिरने की वजह से वाहन इसकी चपेट में आते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है और फिर ये पेड़ रोड जाम कर देते हैं, जिसके बाद बीएमसी की टीम लग तो जाती है रोड को खुलवाने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि इससे पहले बीएमसी की टीम एक्टिव क्यों नहीं होती है, पेड़ों का ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाता है, बारिश से पहले मुकम्मल जो तैयारियां हैं वो क्यों नहीं की जाती हैं। बारिश के बाद मुंबई का हाल पानी पानी हो जाता है। माया नगरी पूरी तरीके से रुक सी जाती है, थम सी जाती है, आपातकाल जैसे हालात बन जाते हैं, वाटर इमरजेंसी लग जाती है
और उसके बाद बीएमसी सड़कों पर उतरकर खाना पूर्ति करती तो है, लेकिन वक्त रहते अगर तैयारी की जाए तो ना लोगों की जान जाए और ना मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगे। भारी बारिश ने मुंबई के पौष इलाकों में भी भारी तबाही मचाई है। मरीन ड्राइव इलाके में बीच सड़क पर पेड़ गिर गया। बस राहत की बात यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। अब देखिए, मरीन ड्राइव मुंबई का पौष इलाका है। यहाँ भी चूंकि तेज हवाएं चल रही हैं और इन तेज हवाओं की वजह से बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो गिर रहे हैं। ऐसा ही मरीन ड्राइव पर एक पेड़ गिरने की तस्वीर सामने आई है, लेकिन राहत ये रही कि जिस तरफ गाड़ियां खड़ी हैं उस तरफ ये पेड़ नहीं गिरा, दूसरी तरफ ये पेड़ गिरा है और जिस वक्त ये पेड़ गिरा वहां से कोई गुजर भी नहीं रहा था, तो इसलिए किसी के चोटिल होने की कोई खबर नहीं है, नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुंबई शहर पूरी तरीके से दरिया बन चुका है। बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया है। वसई की तस्वीरें देखिए आप, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कभी सड़क होगी, क्योंकि इस वक्त सड़क पूरी तरीके से पानी से भर चुकी है। लबालब पानी है, लोगों को इसे पानी से दो चार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे दी गई है। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर हैं वो हाफ डे तक खुलेंगे। इसके साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी गई है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। मुंबई में तेज़ बारिश का काफ़ी बुरा असर यहाँ की रेल यातायात पर पड़ा है। एक और खबर जो सामने आ रही है, भारी बारिश के चलते मुंबई पुणे रेल सेवा ठप हो गई है। घाट सेक्शन के पास लैंडस्लाइड होने के चलते ट्रैक टूट गया है। सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया गया है। 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 9 के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ट्रैक पर भारी चट्टानें गिरी हैं, जिसकी वजह से ये कई जगहों पर टूट भी गया है। तो भारी चट्टान गिरने से नुकसान ये होता है कि सिर्फ ट्रैक ब्लॉक नहीं होता, बल्कि ट्रैक टूटने की भी खबर सामने आती है। इससे दोहरी चुनौती होती है प्रशासन के सामने, रेलवे विभाग के सामने, कि मलबा भी हटाना है, ट्रैक को दुरुस्त भी करना है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड के बाद मिसिंग लिंक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे पुणे से मुंबई जाने वाला यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर पुणे से मुंबई जाने वाली लेन में खंडाला एग्जिट के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मलबा सुरंग के पास गिरा, जिसके चलते यातायात बंद करना पड़ा। और सुरंग में कैसे हालात बन गए वो भी तस्वीरों में कैद हो गया है। मलबा कितनी तेजी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये झरने की तरह दिख रहा है दूर से, और इस वजह से इस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये वही रोड है जो करोड़ों की लागत से बनाई गई थी, लेकिन पहली बारिश में कैसे पोल खुलती है रोड की मजबूती की, सुरक्षा के इंतजामों की, वो इन तस्वीरों को देखिए आप। भारी बारिश ने पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ में भी तबाही मचा दी है। सड़क पर घुटने भर से ज्यादा पानी है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। तो ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये पिंपरी चिंचवाड़ की है। तो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। और हर जगह जहां जहां बारिश ने तबाही मचाई है या जहां जहां पानी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, वहां वहां प्रशासन की पोल फिर से खुल रही है, नगर निगम की पोल फिर से खुल रही है। और एक और तस्वीर है, मलबा गिरने की वजह से यहाँ पर कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जो प्रशासन की टीम है, जेसीबी हैं, वो मौके पर लगी हुई हैं और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। पुणे में मूसलाधार बारिश आज भी जारी है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां कभी फर्राटे भरती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और गाड़ियां बेबस खड़ी हुई हैं, उनके पहिए तक डूब गए हैं। लोग अपने घरों में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी काम ना हो तो वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कई बार सड़क पर भरा ये पानी हादसों को भी न्योता देता है। क्योंकि इस पानी के बीच ये देख पाना बड़ा मुश्किल है, तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पर गड्ढा है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। भारी बारिश ने रत्नागिरी में भी कहर ढाया है। कशीरी घाट में लैंडस्लाइड के कारण मुंबई गोवा हाईवे बीती रात से बंद है। 9 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हाईवे अभी तक चालू नहीं हुआ है। जेसीबी, पोकलेन और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लैंडस्लाइड इतना भीषण है कि कई घरों और एक होटल को नुकसान पहुंचा है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और सैकड़ों वाहन चालक और यात्री घंटों से फंसे हुए हैं। ये तस्वीर है रत्नागिरी की है। ये मुंबई गोवा हाईवे है जो बंद है। बंद क्यों है? क्योंकि मलबा आ गया है और इस मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। महाराष्ट्र के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी तेज बारिश कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, तो वहीं सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ में ट्रक भी फंस रहा है और नदी का जलस्तर
कई जगहों पर लगातार बढ़ रहा है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के ऊना की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बाढ़ में अचानक पिकअप गाड़ी फंस गई। ग्रामीणों की मदद से 3 लोगों की जान बचा ली गई है। तो ऊना में कैसे हालात बने? अचानक से तेज बहाव में पानी बहने लगा। पिकअप वाहन में सवार लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पानी ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया और ये पानी में समाने लगा पिकअप वाहन। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने वक्त रहते 3 लोगों की जान बचा ली। पहाड़ पर बादल जमकर बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी तबाही आई। नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। कई गाड़ियां मलबे के पहाड़ के मलबे में दब गई हैं। नेशनल हाईवे 244 को बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे का एक हिस्सा बह गया है। वहां से जो तस्वीर आई हैं वो डराने वाली हैं। आप देखिए किस तरह गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। सैलाब चारों तरफ है। पहाड़ का जो एक हिस्सा है वो टूटकर गिरा है, जिसकी वजह से हाईवे कई जगहों से टूटा है। इसे में रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। देखिए मौसम लगातार बिगड़ता रहेगा, बारिश लगातार होती रहेगी तो पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला नहीं थमेगा और ऐसे में जो ऑलरेडी मलबा सड़क पर आया हुआ है उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिसलन हो जाती है। जो मलबा है वो कई फीट जम जाता है तो उसमें धंसने का भी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जुलाई का भी 6वां दिन है और देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। सड़कें दरिया बन गई हैं। जहां नाव चल रही है, नदी के हर किनारे पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सुरक्षित बचाया जा रहा है, लेकिन जो कोई भी पानी की रफ्तार से ताकत की आजमाइश कर रहा है उसे पानी अपने साथ बहा ले जा रहा है। देश के कोने कोने में बाढ़ ने कैसे बर्बादी का जो आलम है वो बना दिया है, इन तस्वीरों में देखिए। मॉनसूनी बारिश की वजह से नहर में अचानक तेजी से पानी आ गया है। पानी की रफ्तार बहुत तेज है। इसी तेज पानी के बहाव में बीच में एक जेसीबी फंस गई। इस जेसीबी में 2 मजदूर भी हैं। दरअसल ये जेसीबी नदी में काम कर रही थी कि रुद्रप्रयाग के कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और ये जेसीबी फंस गई। ये देखो अभी जेसीबी फंसी हुई है गंगानगर में। एलएनटी वालों ने पानी छोड़ दिया है ऊपर से। इन लोगों को पता नहीं था और ये लोग बीच में फंसे हुए हैं। जेसीबी के 2 मजदूरों के साथ नदी में फंसे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एक्टिव हुई और अक्सर रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी का रेस्क्यू किया गया। सिंगोली हटवारी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। इसके बाद पानी बढ़ने से एसडीआरएफ, जल पुलिस और अगस्त मुनि नगर पंचायत के अधिकारियों को घटना स्थल पर तत्काल बचाव अभियान चलाकर चालक और उसके सहयोगी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शहर में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर पानी का तीव्र प्रवाह हो रहा है। देखिए इस पानी के प्रवाह में एक आदमी तेजी से भाग रहा है क्योंकि सामने से इस बहाव में बहता हुआ एक बच्चा आ रहा है। इस बच्चे को इस आदमी ने पानी के बहाव से किसी तरह सुरक्षित बचा लिया, लेकिन तभी देखिए उसके पीछे पीछे एक और बच्चा बहा चला जा रहा है। दोनों आदमियों ने मिलकर अब दूसरे बच्चे को भी बचा लिया है। तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से ऐसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने पानी के बहाव से दोनों बच्चों को जमजोधपुर के हारवाड़ इलाके से बचाया है। रायगढ़ में झरने के पास पानी अपनी पूरी ताकत से पूरी रफ्तार से बह रहा है। हाहाकारी वेग की वजह से देखिए कम से कम 10 सैलानी पेड़ के पास किनारे में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए ग्रामीण लोग रस्सी से रेस्क्यू कर रहे हैं। खतरा काफी ज्यादा है। एक तो पानी का हाहाकारी वेग, दूसरा चट्टानी इलाका। अगर छोटी सी भी चूक या गलती हो जाती है फिर इनमें से कोई या तो पानी में बह जाएगा या फिर अगर चट्टान पर गिरा तो चोट गंभीर लग सकती है। ग्रामीण लोग एक एक करके सैलानियों को रस्सी के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर लेकर जा रहे हैं।
अब इन तस्वीरों को देखिए जिसमें एक साथ दर्जन भर सैलानियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। साफ दिख रहा है कि खतरा कितना जानलेवा है। रेस्क्यू ऑपरेशन करके ग्रामीणों ने 100 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह रेस्क्यू ऑपरेशन रायगढ़ के जेनीत झरने के पास किया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रही है। शहर के कई इलाकों में महज 10 घंटे के भीतर 200 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे सड़कें पानी के अंदर डूब गई हैं। मुंबई के रेलवे ट्रैक से हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जलमग्न रेलवे ट्रैक पर गुजरती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके का है। वीडियो में ट्रैक पर काफी मात्रा में पानी भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। इसी बीच वो एक ओवर ब्रिज के नीचे से गुजरती है तो पानी की लहर आसमान में खूब ऊंची उठती है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में मांगरोल में भारी बारिश से नोली नदी में बाढ़ आ गई है। हुसैनाबाद के पास पुल बह गया है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ड्रोन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है बाढ़ से सड़कें डूब गई हैं। गाड़ियां और लोग मलबे भरे वाले पानी वाले इलाके में फंसे हुए हैं। 4 जुलाई 2026 को मांगरोल में 20 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जो मानसून की सामान्य औसत से बहुत ज्यादा है, जिससे सोमनाथ और द्वारका जैसी जगहों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। कई गांव कट गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट पर हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें गुजरात के मांगरोल की हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से देखिए कॉलोनी में सड़कों पर ही नहर जैसे पानी बह रहा है। घरों की पहली मंजिल में पानी भर चुका है। सड़क पर पानी ऐसे उतरा कि बच्चे अब पानी में तैर रहे हैं। कमर कमर तक पानी। बच्चे पानी में चप्पू के सहारे नाव चला रहे हैं। घर का यह हिस्सा देखिए, घर पर ताला लगा हुआ है क्योंकि बाढ़ का पानी घर के अंदर घुस चुका है। इसीलिए घर को बंद करके लोग दूसरे इलाके में जा चुके हैं। कॉलोनी में पानी इतना भरा है कि देखिए ये 3 लोग कैसे हाथ पकड़कर सुरक्षित आगे बढ़ने के लिए चलते जा रहे हैं पानी के अंदर। पानी लोगों के गले गले तक पहुंच चुका है। स्थितियां काफी खतरनाक हैं। मुंबई में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। केवल सड़क धंस रही है या फिर पानी भर रहा है, इतना ही नहीं है, बल्कि पेड़ जड़ से उखड़ जा रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। सीसीटीवी में यह हादसा कैद हुआ है, जिसमें भारी भरकम पेड़ के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। ये देखिए, अचानक से पेड़ गिरा और फिर तेज हवा की वजह से अफरा तफरी मच गई। पेड़ गिरने का यह हादसा मुंबई के नौपाड़ा इलाके में हिंदी बीएमसी स्कूल के पास हुआ। भारी मानसूनी बारिश और तेज हवाओं के कारण एक पुराना पेड़ अचानक एक दुकान पर गिर गया, जिसमें 63 साल के यूनुस कुंडावाला काम कर रहे थे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यूनुस कुंडावाला को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उनको मृत घोषित कर दिया।